हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीजनिंग बाय मोहित कटारिया। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यार सीजीएल 2024 आईबीएमएच मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की फॉर्म आए हुए थे। अभी अभी थोड़े दिन पहले आए होंगे, आपने भी शायद अप्लाई कर चुके होंगे। सीएचएसएल और एमटीएस, तो ये 2024 में जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं ना, उन सभी की बेस्ट प्रिपरेशन भाई मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। और आई होप यार ये जो क्वेश्चंस का जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसका टाइम एंड वर्क का, वो आपने देखा भी होगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने तीन चीजों डिस्कस कर चुका था। एक टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया था कि ए और बी की इफिशिएंसी कैसे फाइंड करते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क कैसे निकालते हैं। सेकंड टाइप मैंने आपको बताया था कि दो आदमी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीन आदमी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आज का ये जो पार्ट है ना भाई, जिसको रेशियो पार्ट 2 है ना, टाइम एंड वर्क पार्ट 2 है, तो इसमें हम बात करेंगे कार्य क्षमता पर आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर भी जरूर कर देना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। देखो, कह रहा है कि ए और बी है ना, देखो यहाँ पर कह रहा है ए बी से 3 गुना तेज है और इसलिए बी जो है ना, किसी काम को बी से 32 दिन कम समय में पूरा करने की क्षमता है, यानी कि सक्षम है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उसको कितने दिन में कर देंगे। अब यहां से ना एक चीज आपको याद रखनी है। एक चीज क्या बताता हूँ, क्या रखना है, ध्यान रखना कि जब भी आपको अगर आपको टाइम कंसिडर करना है टाइम एंड वर्क में, तो टाइम के अकॉर्डिंग या तो आपको डेज दे देगा या आपको मिनट देगा। मिनट नहीं देगा तो फिर आपको आवर्स देगा, आवर्स यानी के घंटे दे देगा, घंटे नहीं है तो फिर आपको ईयर देगा। तो जब भी ये सारी चीजें आ जाएगी आपके पास, तो ये याद रखना है कि आपको टाइम को रिप्रेजेंट करता है टाइम एंड वर्क के अंदर। एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी, एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी आपको, एफिशिएंसी पता चलती है जब वो मैन देगा या फिर आपको वुमेन दे दे, मैन या वुमेन, जब आपको मैन दे या फिर वुमेन दे दे। तो ये सब क्या है, अच्छा इसमें मैन वुमेन की आपको चाइल्ड भी आ सकता है, बच्चा भी आ सकता है, चिल्ड्रन भी आ सकता है, बॉय गर्ल, तो जितने भी आदमी औरत है, तो ये सब रिप्रेजेंट करते हैं एफिशिएंसी को। अब जैसे कह रहा है कि ए और बी हम किसी आदमी की बात करते हैं। अच्छा इसमें एक बात को और याद रखना है कि अगर आपके पास में टाइम गिवन है, जैसे देखो कह रहा है ना कि भाई बी जो है 32 दिन कम करने में सक्षम है, तो आपके पास में जो रेशियो होना चाहिए वो है ना समय का ही होना चाहिए, मतलब टाइम का ही होना चाहिए। लेकिन मेरे पास इफिशिएंसी का रेशियो है, मैं ले लेता हूँ। कह रहा है ए बी से 3 गुना ज्यादा सक्षम है, तो मतलब ए से बी का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा दोस्त। तो टाइमिंग का रेशियो क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर टाइमिंग के तो निकाला था यार आपने, 1:3 आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बी काम तो करता है बट ए से 32 दिन कम ले रहा है। तो 32 दिन कम ले रहा है, बिल्कुल कम लेगा, यानी कि देखो रेशियो में तो 2 कम लिया और दिनों में एक्चुअल में 32 दिन कम लिया, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, आपको सर एक रेशियो की वैल्यू है 16 आ गया। पूछ रहे दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो यहां तक तो ये पार्ट था कि एक अलग अलग आदमी कितने दिन में करेगा। तो यहां से एक चीज निकल के आई कि भाई ए कितने दिन में कर देगा। देखो यहाँ पर एक की एफिशिएंसी 16 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ए करेगा आपका 16 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 48 डेज। तो कहने का मतलब आपके पास दो चीजें निकल गई कि भाई ए किसी काम को 16 दिन में करता है और बी किसी काम को 48 दिन में करता है। मैंने कहा था दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको भी सर 48 एलसीएम हो जाएगा, 16 से जाएगा 3 बार, 38 से जाएगा 1 बार, टोटल इफिशिएंसी 4, क्योंकि दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो 4 से भाग लगा दो बस। आपको पता है कि यार 12 चौक 48 होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहले ही आपने ऑप्शन लगा दिया क्योंकि उस पर टिक लगा हुआ था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए यार। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया ना, इसका आंसर देना। फिर से देखना, कह रहा है ए बी से 40% ज्यादा दक्ष है और यदि बी इस काम को 24 दिन में खत्म करता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर देंगे। पहली बात तो आपके पास काम होना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, तो काम मैं निकालता हूँ। कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पर मुझे पता है कि यार जो ए है वो बी से 40% ज्यादा सक्षम है। 40% की वैल्यू कितनी होती है मुझे पता है, 40% को हम लिखते हैं 2/5, तो ज्यादा दक्ष है बी से। इसका मतलब अगर बी की वैल्यू 5 है ना, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए 7 रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो कह रहा है 20 काम को 24 दिन में कर देगा, है ना। कितने दिन में कर रहा है, आप कह रहे हो सर 24 दिन में कर रहा है, 24 डेज में। तो मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो जो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा 24 पंजे 120। पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में कर देगा, तो भाई दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7 और 5 कितना, 12। तो मतलब 120 काम है, 12 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 डेज इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज यहाँ पर देखो 3 गुना सक्षम है। अब फिर से वही आ गया, मैंने कहा था ना कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन करना आज हमें। देखिए फिर से कह रहा है कि ए बी से 3 गुना काम करता है, और यदि ए इस काम को 12 दिन में कर सकता है या 12 दिन में खत्म करे तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। सेम क्वेश्चन है यार, सेम क्वेश्चन कैसे है, इफिशिएंसी का रेशो निकालो बस आप। ए से बी का रेशो कितना आ जाएगा, आप होगी सर 3 गुना काम करता है ए बी से 3 गुना, तो बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। कह रहा है ए 12 दिन में कर देगा, तो यार देखो ये तो एफिशिएंसी है और टाइम कितना है आपके पास 12 दिन आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 या 36 से टोटल काम आ गया, ये टोटल वर्क आ गया आपका। पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 36 काम है आपका। इफिशिएंसी कितनी है, इसकी इफिशिएंसी 3 है, इसकी इफिशिएंसी 1 है, 4 से डिवाइड लगा दो आ जाएगा, 9 दिन में कर देंगे दोनों। मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस को करने में यार। देखो जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है ना उसके लिए तो हलवा क्वेश्चन है, उसके लिए हलवा क्वेश्चन है, लेकिन आपको भी सीखना है। और ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, मैं आपको दिखा दूंगा कि सीजीएल में मेंस के वाले क्वेश्चन भी आपको इस क्लास में मिलेंगे, मेंस वाले क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है बी ए से 4 गुना काम करता है और बी ए से 15 दिन कम लेता है। तो फिर मैंने वही कहा था, अगर आपके पास इफिशिएंसी का रेशियो है और आपको दिन दिए गए हैं, देखो कितने दिन दिए गए हैं, 15 दिन आपको गिवन है कि कम ले रहा है, तो आपके पास टाइम का रेशियो होना चाहिए। तो मेरे पास क्या है, इफिशिएंसी का रेशियो मुझे गिवन है, एक तो है मेरे पास ए और सेकंड है मेरे पास बी। कह रहा है बी से 4 गुना, ठीक है, ए से 4 गुना मतलब ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी की एफिशिएंसी कितना है दोस्त 4। अच्छा टाइमिंग का रेशियो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4:1। ठीक है, पूछ रहा है कि बी ए से 15 दिन कम लेता है, तो मैं देख रहा हूँ यार रेशियो में तो 3 दिन कम ले रहा है और वैसे 15 दिन कम ले रहा है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपको यार 5 दिन आ जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू 5 दिन है, तो आपसे पूछ रहा है अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो बस ये निकाल दो। ए इस काम को कितने दिन में कर देगा, मल्टीप्लाई बाई 5 से कर दो, तो ए तो करेगा इस काम को 20 दिन में, और ये कितने दिन में कर देगा, ये 5 का 5 20 को कर देगा 5 दिन में। कहने की बात है ए इस काम को 20 दिन में कर रहा है और बी इस काम को 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन का आंसर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार, मजा आ रहा होगा भाई क्वेश्चन को करने में। अगर एक बार मजा आ रहा है ना, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं ना, तो दोस्त लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर आप नए हो तो। आपको ऐसी ही वीडियोस मिलने वाली है, बाद में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा। कॉन्सेप्ट वाइज जैसे जैसे एग्जाम हमारे पास में आएगा वैसे वैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। और मेरा वादा है कि भाई इस बार सीजीएल तो यार प्री तो आप फोड़ के रखोगे, क्योंकि ये जो बैच है ना भाई, एक तरीके से समझ लो ये बैच ही है आपका, प्योर माल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। आप मेन का भी काफी हद तक कवर कर जाओगे, क्योंकि मैं मेन के भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, कह रहे ए की कार्य क्षमता बी से 40% ज्यादा है। इसका याद रखना भाई, ये 40% है, इंग्लिश में पढ़ लेना। ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन द बी एंड बी इज 20% लेस देन एफिशिएंसी ऑफ द सी। If A takes the 6 days less than the C to complete the work, then it how many days will we be complete in the work? कि B कितने दिन में कर देगा। मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। जैसे इसने दिया है कि भाई A और B की कार्य क्षमता का अनुपात, कह रहे 40%। अभी अभी मैंने बात की थी यार, 40% को हम लिखते हैं 2/5। ठीक है, कह रहे A की जो कार्य क्षमता है B से 40% ज्यादा है। मतलब क्या है कि B की अगर 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, A की 7 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से करना बता दे रहा हूँ, है ना, हम डायरेक्ट करेंगे, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो मैं निकाल के चलता हूँ पहले इफिशिएंसी का रेशियो कितना आपके पास में, मुझे पता है यार इसकी इफिशिएंसी 5 और 7 हो जाएगी। तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा रिवर्स 5:7। ठीक है, टाइम का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा, बदल जाएगा। चलो अब बी से सी की एफिशिएंसी देखता हूं मैं कि यार बी की सी एफिशिएंसी क्या रहा, 20% कम है। 20% का मतलब यहाँ पर बता देता हूँ आपको 1/5 होता है। मतलब ये है कि अगर सी से कम है तो सी की अगर 5 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 4। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4। ये टाइम का है, मुझे टाइम ही तो निकालना है मेरे भाई, टाइम ही तो निकालना है। तो मैं ABC का टाइम निकाल दूं। देखो यहाँ पर भी 7 दिन में कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग कर रहा है 5 दिन में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई।
तो ABC का कितने दिन में आ जाएगा, देखो ये कर देगा 25 दिन में, ये करेगा 35 दिन में, और ये करेगा 7×5 = 35, 7×4 = 28। मतलब ये है कि A B और C के टाइमिंग का रेशो आ गया कि यार A 25 दिन में करता है, B 35 दिन में करता है, C 28 दिन में करता है। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो पहले, कह रहा है A किसी काम को C से 6 दिन कम लेता है, तो 6 दिन कम ले रहा है। यहाँ पर क्या ले रहा है, देखो रेशो में 3 रेशो ले रहा है कम, और वैसे 6 दिन कम ले रहा है, मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 2। पूछ रहे B कितने दिन में करेगा, तो भाई B जो करेगा एक्चुअल में वो B कर देगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो मैं कह सकता हूँ यार 70 दिन में कर देगा B आराम से। बोलो बात समझ आई या नहीं आई। इस क्वेश्चन को, यही बेस्ट तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, और बेस्ट मैंने आपको बताया भी है। मैंने बार बार टाइमिंग को एफिशिएंसी में नहीं करा, मुझे पता है कि यार एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो इनवर्स होता है, अपोजिट होता है, इसलिए मैंने साथ ही एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो को रिवर्स कर दिया बस, ठीक है। और मैंने टाइमिंग निकाल ली, ABC की टाइमिंग निकाल दी। एक्चुअल में जो सारा डेटा था मेरे पास रेशो में था, तो रेशो में तो A और C देखो एक्चुअल में कितना कम है, A और C 3 कम है, और वैसे 6 दिन कम ले रहा है। तो एक रेशियो की वैल्यू 2 है, तो B कितने दिन में कर देगा, 35 की इसका रेशियो है, और 2 से गुणा करो तो 70 आ जाएगा। चलो ये देखो एक क्वेश्चन और करो, इसमें कह रहा है A और B एक साथ 8 दिन में काम कर सकते हैं। देखो A और B एक साथ 8 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि B और C इसको 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है तीनों मिलकर 6 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। AC बता दो कितने दिन में काम पूरा कर देंगे। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बट एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए मैं कह रहा हूँ कि यार A और B जब दोनों मिलके काम करते हैं तो 8 दिन में कर रहे हैं। B और C कितने दिन में कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सर 12 दिन में कर रहे हैं। और C और A मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, अच्छा तीनों मिलकर कर रहे हैं, इसमें B भी है, तीनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। मुझे पता है कि यार सब का जो एलसीएम होगा वो 24 आ जाएगा, तो मुझे पता है 12 दूनी 24, ठीक है। हम कह सकते हैं ना कितना, 12 दूनी 24, ठीक है दोस्त। चलो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ भाई, ये मिस्टेक से यहाँ पर 3 आ गया, ओके। चलो आगे यहाँ पर तो देखो ये इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, और एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। अब आपको निकालना है A और C की एफिशिएंसी। तो देखो अगर A और B यार दोनों मिलकर 3 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो C की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 2, C की एफिशिएंसी 1 रही होगी, बस यही तो पता करना था आपको। चलिए अब कह रहा है कि अगर B और C की एफिशिएंसी 2 है, तो मुझे पता है अगर B और C की एफिशिएंसी 2 है तो इसका मतलब A की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 2 रही होगी। और आपको बताना क्या क्वेश्चन में कि भाई A और C मिलकर कितने दिन में कर देंगे, तो आप खुद बताइए कि जैसे ही मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो 3 रेख के हिसाब से करेंगे, मतलब ये है 3 से इसको डिवाइड कर दो, 8 दिन में आप काम को कर देंगे, बात खत्म। चलो नेक्स्ट ये देखो यहाँ पर कह रहा है A किसी काम को 20 दिन में और B किसी काम को 15 दिन में करता है, और दोनों मिलकर काम शुरू कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद B काम छोड़कर चला जाता है और बचे हुए काम को A 6 दिन में कर देगा। क्वेश्चन पढ़ लो भाई, A 20 दिन में काम कर सकता है और ये 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर ने काम शुरू किया, दोनों ने काम शुरू किया था, और कुछ दिन के बाद A काम छोड़कर छोड़ देता है, तो बचे काम को 6 दिन में पूरा कर देता है। तो B ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा था ये बताना है आपको। आप एक बात बताओ कि मेरे पास अगर 2 आदमी है ना, 2 आदमी A और B, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते, एक तो ये बालक है A प्यारा सा छुटक सा, और एक B ले लेता हूँ भाई सुंदर सा, एक B है ना, ये देखो ये लो, इसके बाल बना देता हूं, ठीक है, ताकि इजीली आप जो है आइडेंटिफाई कर पाओ। चलिए तो कह रहा है ये तो किसी काम को 20 दिन में कर देता है। यार भाई साहब अगर ये किसी काम को करेंगे तो 20 दिन में कर देगा, और ये इस काम को 15 दिन में कर सकता है। अच्छा सर ठीक है सर हो गया। कह रहा है दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, मतलब ये है कि यार जब इन्होंने काम स्टार्ट किया था तो ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन लास्ट में B चला जाता है, इसका मतलब यहाँ पर A ने अकेले काम किया। अकेले कितने दिन तक, 6 दिन तक काम किया, 6 दिन तक इसने काम किया अकेले A ने। तो अगर मुझे A की एफिशिएंसी का पता लग जाए तो मुझे पता लग जाएगा कि दोनों ने मिलकर कितना काम किया था। तो सिंपल जैसे पहले था, मुझे पता है दोनों के काम कितना करेंगे, 60 काम हो जाएगा। कितने की एफिशिएंसी करेगा, 4 की एफिशिएंसी करेगा, 3 की एफिशिएंसी से 20 से 60, 15 चौके 60 आराम से लग जाएगा, ठीक है।
अब यार ये देखो टोटल वर्क तो मेरे पास आ गया कि टोटल वर्क तो कितना है 60 है। यार ए ने 6 दिन तक काम किया, कितने की एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा। मैं 6 से काम कर दूं, मतलब ये 18 काम तो हो गया। तो अगर मैं टोटल मेरा वर्क 60 था और इसमें से 18 काम हो गया तो कितना काम बचा, 42 काम बचा। अब ये जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 3 और 4 कितना, 7। इसका मतलब है 7 की एफिशिएंसी से 6 दिन, 6 7 42, तो 6 दिन में। इसका मतलब है कि यार बी ने कितने दिन तक काम किया होगा, 6 दिन तक ही काम किया। 6 दिन के बाद ही बी ने काम छोड़ दिया था, तो बी ने 6 दिन तक ही काम किया। इस क्वेश्चन का आंसर 6 ही है भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ज्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आराम से चीजों को इतना सा समझना था कि यार 2 बंदे मिलके काम शुरू कर रहे थे, एक आप और एक आपका दोस्त, बीच में उसने काम छोड़ दिया तो अकेले आपको करना पड़ा। तो हमने निकाला कि यार हमने बाद में कितना काम किया, हमारी इफिशिएंसी क्या थी। तो मैंने देखा कि यार स्टार्टिंग में दोनों ने मिलके काम किया था, तो दोनों की इफिशिएंसी मुझे पता है, टोटल वर्क मुझे पता है, मैंने निकाल दिया। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ पर ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, शायद जिसका डाउट उससे क्लियर ना हो, इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है ए किसी काम को 45 दिन में और बी उस काम को 40 दिन में कर सकता है, और वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है। फिर से इन्हें काम छोड़ दिया और बचे हुए काम को बी जो है 30 दिन में खत्म कर सकता है। तो वही क्या कि सर आप ये बताओ कि ये जो ए और बी है इनकी एफिशिएंसी निकाल दो बस। आप ये कर रहा है 45 दिन में और बी कर रहा है 40 दिन में, दोनों का एलसीएम आएगा 360, 360 दोनों से कट जाएगा, 45 से जाएगा 8 बार, 40 से जाएगा 9 बार। ठीक है सर, स्टार्टिंग में काम दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। जी हाँ बिल्कुल, दोनों ने स्टार्टिंग में मिलकर काम किया था, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे थे, लेकिन लास्ट में बी तो चला गया, ए चला गया। इस बार बी ने अकेले काम किया, 23 दिन में काम किया। मुझे एफिशिएंसी पता लग जाए बस। तो देखो यार बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। तो भाई साहब इसने 23 दिन तक काम किया, 9 की एफिशिएंसी से कितना काम कर देगा, 207 काम कर देगा। चाहे तो मल्टीप्लाई करके देखना, यही आएगा। अच्छा टोटल काम कितना है, 360। यार 207 काम तो हो गया, बचा कितना आपके पास, देखो 153 काम बच गया। वो कौन करेगा, ये दोनों मिलके काम करेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी देखकर रेशो कितना आ जाएगा, मैं दोनों को प्लस करता हूँ, आएगा 17। 17 के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यार 153 काम बचा है, 17 की एफिशिएंसी से करेंगे, 17 में 153 यानी कि 9 डेज में कर देंगे मेरे भाई। 9 दिन के बाद भी ए ने काम छोड़ दिया था, कितने दिन बाद, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9 डेज। इसलिए आंसर ऑप्शन नहीं रखे, क्योंकि फिर चीजों को आप समझते नहीं, फिर आप तुक्का मारने में लग जाते, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया आपको। चलिए, तो आज की क्लास में मेरा दोस्त इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो ना तो एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस मैं और भी ज्यादा आपको देने वाला हूँ। सीजीएल अब आपकी जो है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करेक्ट कराना। आपका जो सीजीएल का मैथ्स है वो मैं आपको भाई मेन तक तो आपको मैं पहुंचा ही दूंगा। ठीक है, ट्रस्ट करिएगा। चलिए, धन्यवाद।